बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, डायमेंशन वाली जो हमारा टॉपिक चल रहा है। और आज हम क्या चीज़ सीखने जा रहे हैं कि डायमेंशनली इक्वेशंस को कैसे हमने चेक करना है कि इक्वेशंस जो भी इक्वेशन हमें गिवन दी हुई है वो डायमेंशनली किस तरीके से करेक्ट है। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि हमसे ये पूछेगा, कुछ इक्वेशंस हमें देगा और ये लिखा होगा कि प्रूव दैट फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। तो इक्वेशंस की जो भी इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा हुआ है उसकी डायमेंशन और राइट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा हुआ है उनकी डायमेंशंस आपस में इक्वल आती है, ये हमें चेक करना है। दो रूल्स हैं, इन दो रूल्स को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये मैंने लिख दिए। कोफिशिएंट्स या जिसको मैं कह रहा हूं अलजेब्रिक कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा। इस बात का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी जिससे हमारे पास s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए। इसमें ये जो हाफ है ये एक नंबर है, ये नंबर ये इस कोफिशिएंट की कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। तो मैं जब डायमेंशन लिख रहा हूं तो मैं इस नंबर को कोई अहमियत नहीं दूंगा और मैं इस नंबर को यही समझूंगा कि ये नंबर यहां पर लिखा हुआ नहीं है। ये मेरी बात समझ में आ रही है, ये मैं कह रहा हूं। अच्छा, यहां पर अपने आप को इससे मत कंफ्यूज कर लीजिएगा कि सर आपने कहा है कोफिशिएंट या अलजेब्रिक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का लफ्ज आपके दिमाग में रह जाए और आप बोलें उसकी डायमेंशन नहीं होती। तो देखिए जिस तरीके से कैपिटल G है जिसकी वैल्यू है 6.67 एक्सपोनेंट -11 और यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये हमारे पास फिजिकल कांस्टेंट है। जो फिजिकल कांस्टेंट है उनकी डायमेंशन होती है। इस फिजिकल कांस्टेंट की एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है और फिर इसका एक यूनिट भी है। तो चूंकि इसका एक यूनिट भी है लिहाजा इसकी एक डायमेंशन होगी हमारे पास। आई बिलीव सो कि बात समझ में आ रही होगी। लेकिन इससे पहले वाली जो इक्वेशन मैंने लिखी थी उसमें जो हाफ था उस हाफ का कोई यूनिट नहीं था हमारे पास, तो उसकी हमारे पास डायमेंशन नहीं होगी। ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा। दूसरी बात जो हमने लिखी है वो ये लिखी है कि जो डायमेंशंस हैं कैन नॉट बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। डायमेंशंस को हम अलजेब्रा के तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्या मतलब है इस बात का, मतलब अगर एक डायमेंशन है L और प्लस उसमें L किया तो ये हमारे पास जवाब L आ जाएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। या अगर मैं L माइनस L करता हूं तो फिर भी मेरा जवाब L रहेगा। तो हो सकता है ये भी आपको हजम ना और आप बोलें ऐसा कैसे है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए कि L प्लस L हमारे पास कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो आप बताइए 2 क्या है, नंबर नहीं है। तो मैंने बोला है जो कोफिशिएंट है या अलजेब्रिक कांस्टेंट है उनकी डायमेंशन नहीं होती, तो 2 को छोड़ दीजिए। तो क्या L नहीं आ गया मेरे पास जवाब। तो ये बात मैं आपसे कह रहा था कि इसका जवाब इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से आप भी कह सकते हैं L माइनस L हमारे पास कितना हो जाएगा, 0L। तो 0 का L से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये सोच सकते हैं कि 0 एक नंबर है और इस नंबर की डायमेंशन नहीं होती, लिहाजा मैं इस नंबर को भूल जाऊंगा। तो L माइनस L की डायमेंशन भी मेरे पास क्या आएगी, L आएगी। सो डायमेंशंस कैन नॉट बी एडेड सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली, ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब ये बात अगर आपके दिमाग में आ गई है तो नाउ वी आर रेडी फॉर सॉल्विंग दी इक्वेशंस। तो हम कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके से है कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इस इक्वेशन को मैंने डायमेंशनली चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी है और आपको पता है चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो फाइनल वेलोसिटी हो, मैं आपको बता चुका हूं उसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है LT-1। सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी डायमेंशन LT-1 प्लस एक्सेलरेशन डायमेंशन LT-2 मल्टीप्लाई बाय T, टाइम है और टाइम की डायमेंशन हमारे पास T होती है। लेफ्ट हैंड साइड LT-1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड LT-1 प्लस L और ये T की पावर -1 और ये T की पावर +1 है। तो ये कितना हो जाएगा, T की पावर -2 + 1, सो -1। क्या ख्याल है। अब अगर आप देखें तो ये पूरी चीज LT-1 और LT-1 ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये होना चाहिए 2LT-1। और मैंने आपको बताया था कि नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली चाहे तो इस रूल को भी फॉलो कर सकते हैं कि कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। चूंकि दोनों डायमेंशन सेम है लिहाजा मैं अपना जवाब ऐसे लिख सकता हूं LT-1। ये अगर आप प्लस करना चाहे तो उनको प्लस कर लीजिए और अगले स्टेप में ये जो नंबर है 2 इसको कोफिशिएंट यानी अलजेब्रिक कांस्टेंट मानते हुए जिसकी डायमेंशन नहीं होती आप LT-1 लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, LT-1। नाउ यू कैन सी के डायमेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड डायमेंशन ऑन द right hand side of the equation are the same, so this equation is dimensionally correct। ये सबसे अहम बात है। इसी तरीके से अगर हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल टू VIT
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। सो दिस इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारे पास यूनिट मीटर होता है, सो इसकी डायमेंशन है हमारे पास l इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी डायमेंशन एल टी माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टी टाइम है, टाइम की डायमेंशन t प्लस हाफ, हाफ एक नंबर है, कोफिशिएंट अलजेब्रिक कांस्टेंट, नो डायमेंशन छोड़ देंगे, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई बाय टी टाइम की डायमेंशन t होती है और पावर 2 है मेरे पास। ओके, सो L इज इक्वल टू दिस बिकम, अब ये -1 और +1 आप जानते हैं -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, या t की पावर 0 होगा तो 0 पावर 1 होती है, सो दिस बिकम L प्लस, इसी तरह -2 एंड +2 पावर ये दोनों इसको कैंसिल कर देंगे, सो L प्लस L 2L लिख दीजिए, या L प्लस L को आप डायरेक्ट L लिख दीजिए। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ठीक है। सो 2 हमारे पास एक नंबर है, इसकी डायमेंशन नहीं होती, छोड़ देंगे, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एस डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है एल, यानी डिस्टेंस यूनिट मीटर है तो डायमेंशन एल इज इक्वल टू, अच्छा फाइनल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी डायमेंशन एल टी माइनस वन और इसकी पावर हमने लगाई 2, और ये माइनस है तो आपने माइनस लगाया, और इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी एल टी माइनस वन, और इसकी पावर भी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी हमारे पास, राइट। सो जनाब लेफ्ट हैंड साइड पे L मल्टीप्लाई बाय L दिस बिकम L स्क्वायर एंड T पावर -2 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर L पे लगाएं सो L स्क्वायर, और पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है T पे लगाएंगे तो T की पावर -2 माइनस, इसी तरीके से सेम स्टोरी L स्क्वायर एंड T रेज़ टू पावर -2, सो लेफ्ट हैंड साइड इज L स्क्वायर T रेज़ टू पावर -2 इज इक्वल टू, अब ये दोनों बिल्कुल सेम है, देखें L स्क्वायर T -2 L स्क्वायर T -2, तो ये डायमेंशन आ जाएगी L स्क्वायर T -2, या अगर आप इनको माइनस करके आप कहते हैं 0 है तो 0 फिर एक नंबर है और नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती तो आप इसको छोड़ देंगे, राइट। सो ये इक्वेशन भी हमारे पास क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। सो हाँ, आपने देखा कि किस तरीके से हमने इक्वेशंस को डायमेंशनली करेक्ट करना सीख भी लिया है और अब हमें आ भी गया है। नाउ देयर आर मेनी मोर इक्वेशंस जो कि एग्जाम से रिलेटेड है, इंटरमीडिएट के एग्जाम से रिलेटेड है, उन इक्वेशंस को लिखते हैं और उन इक्वेशंस को भी डायमेंशनली चेक कर लेते हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ताकि हमारी और प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम जो कि होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, L लेंथ है और g हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। सो इस इक्वेशन को चेक कर लेते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो टाइम की डायमेंशन t होती है तो हमने t ही लिख दिया, 2 पाई, आप देख सकते हैं कि कोफिशिएंट या अलजेब्रिक कांस्टेंट है, सो मैं इसकी डायमेंशन नहीं लिखूंगा। अब मेरे पास रूट है और रूट में मेरे पास लेंथ है और लेंथ की डायमेंशन होती है l, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ना, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू, आई बिलीव सो समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट स्टेप में t इज इक्वल टू, ये l से l कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और रूट के अंदर हमारे पास 1 अपॉन टी रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा। सो अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊं, यहीं पर मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा t रेज़ टू पावर +2, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में -2 था वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और आप जानते हैं स्क्वायर रूट जो है वो 2 पावर से कैंसिल हो जाता है। सो हमारे पास t इज इक्वल टू t, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ओके, इसी तरीके से हम एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, और वो है किसी वेव की स्पीड जो कि प्रोडक्ट होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। इस इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। सो ये वेलोसिटी है, स्पीड है, जिसकी डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, सही है ना। तो मैंने f की जगह 1/t लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ का यूनिट मीटर है तो लेंथ, तो मैं इसको L से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। सो दिस इज LT-1 इज इक्वल टू टाइम मैंने फ्रीक्वेंसी को 1/t लिखा है और टाइम की डायमेंशन t ही लिखते हैं, तो ये t होगा, डिनोमिनेटर में जो t है इसको ऊपर लेके चले जाएं, न्यूमरेटर में जाके t की पावर -1 हो जाएगी। नाउ यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा जी, इसी तरीके से हम कुछ और इक्वेशंस को भी देख सकते हैं।
मिसाल के तौर पे हमारे पास हमने पिछली इस वीडियो के अंदर आपको बताया था, और वो एक चीज के बारे में बताया था जिसे हमने कहा था फोर्स कांस्टेंट। तो ये फोर्स कांस्टेंट हमारे पास, या जिसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट का भी नाम देते हैं, ये क्या होता है हमारे पास, K होता है ना। और हम लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि F इज इक्वल टू के एक्स के बराबर होता है, हुक्स लॉ। सो यहां से अगर मैं K की वैल्यू कैलकुलेट करूं, सो K मेरे पास क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, दिस बिकम F अपॉन x। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है हमारे पास मीटर। एग्रीड। और जो न्यूटन होता है उसकी डायमेंशन होती है MLT -2, ये मैंने पिछली वीडियोस में आपको सिखाया हुआ है। और जो डिस्टेंस है उसकी डायमेंशन होती है L। सो L से L कैंसिल, तो जो फोर्स कांस्टेंट है या स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन है मेरे पास MT -2। ये मैंने सिर्फ आपकी मेमोरी को रिफ्रेश किया है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास, और वो क्वेश्चन ये है कि जो टाइम पीरियड है हमारे पास स्प्रिंग मैथ सिस्टम का, वो होता है 2π√m/k। ये है हमारे पास। सो जनाब अभी इसको कर लेते हैं। देखें, जो टाइम है उसकी डायमेंशन तो t है हमारे पास, 2π हमारे पास एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, हमारे पास अलजेब्रिक कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन नहीं होगी, अंडर रूट लगाइए। मास है हमारे पास, मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M। K हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट है, और उसकी डायमेंशन हमारे पास होती है M and T⁻²। एग्रीड। यहां M से M क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में T इज इक्वल टू अंडर रूट 1/T⁻²। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो T की पावर -2 है, इस T को जब न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा तो T की पावर +2 हो जाएगा, और 2 से ये रूट कैंसिल। सो नाउ यू कैन सी T इज इक्वल टू T। सो ये इक्वेशन टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग मैथ सिस्टम, ये भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। आई बिलीव सो समझ में आ रही होगी। ठीक है, आसान किस्म की बात है। इवन इफ यू फील कि किसी जगह आपको कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ इक्वेशंस हैं जिसको हमें करना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कुछ इक्वेशंस देख रहा हूं जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि डिस्कशन कर ली जाए। ओके, इस तरह की बहुत सारी इक्वेशंस हैं जिसको हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इक्वेशन है, देखिए एग्जाम में अगर कोई आपको थोड़ी सी डिफरेंट इक्वेशन नजर आती है तो आप याद रखिएगा, वो आपको क्या करेगा, बताएगा कि इस इक्वेशन में कौन सी चीज क्या है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इक्वेशन है और वो उसने ऐसे लिखी हुई है, v इज इक्वल टू अंडर रूट f/μ। ऐसे करके उसने एक इक्वेशन हमें गिवन दी हुई है, और इस इक्वेशन में वो बता रहा है कि इस इक्वेशन में ये जो v है ये हमारे पास है वेलोसिटी। ओके, ये जो f है हमारे पास ये है फोर्स, और ये जो म्यू है इसको उसने लिखा हुआ है लीनियर डेंसिटी। अच्छा, हो सकता है लीनियर डेंसिटी शायद आपकी प्रैक्टिस में ना हो। लीनियर डेंसिटी कहते हैं इसको, हम कहते हैं, आप इसको ऐसे समझ लें, ये है मास पर यूनिट लेंथ। जिस तरह हम लोग डेंसिटी पढ़ते हैं ना, सिंपल डेंसिटी, वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसको वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी कहते हैं, और अगर हम एरिया से डिवाइड करें तो हम कहते हैं सरफेस डेंसिटी। इसी तरीके से अगर हम लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं लीनियर डेंसिटी। तो ये होता है मास अपॉन लेंथ, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को मैं चेक करता हूं तो मुझे बताइए, वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास होती है LT-1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, हमने अप्लाई किया। तो अब स्क्वायर रूट चूंकि हमारे पास एक नंबर है, अब फोर्स है हमारे पास, और फोर्स की डायमेंशन हम जानते हैं क्या होती है, MLT-2। ओके, डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी। तो मुझे बताओ, लीनियर डेंसिटी अगर मेरे पास मास अपॉन लेंथ है तो मास की डायमेंशन होती है m और लेंथ की डायमेंशन होती है l। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ML-1 है ना, ये डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर में जाएगा तो l पावर -1 हो जाएगा। सो मैं इस म्यू की जगह डायमेंशन लिख रहा हूं m और l-1। आई बिलीव सो ये समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, अच्छा अब देखिए इस m से ये m क्या हो जाएगा, हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड LT-1 इज इक्वल टू, ये मैंने रूट लगाया, ये जो डिनोमिनेटर में l की पावर -1 है, ये जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर +1 हो जाएगी, और न्यूमिनेटर में ऑलरेडी एक l मौजूद है, तो l ये मौजूद है, और ये जो डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगी, और साथ में t की पावर -2 इस तरीके से आ रहा है। सही है, सो LT-1 इज इक्वल टू l को l से मल्टीप्लाई करें, दिस बिकम l स्क्वायर एंड t⁻²,
और ये रूट लगा हुआ है। अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये जो रूट है, इस रूट को हटाकर मैं पावर लगा देता हूं 1/2। क्या ख्याल है, ऐसा किया जा सकता है? और ये हाफ पावर जब मैं इन पे अप्लाई करता हूं तो मुझे बताइए LT-1 लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हाफ पावर जब इस पे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम ओनली L। इसी तरह ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो T की पावर हो जाएगा -1। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। सो हाफ पावर को आप चाहे कैलकुलेटर से करके देख लें, 2 को कि 2 के ऊपर जब हाफ पावर लगाएंगे तो वो आपको सिंपल 1 ही देगा। सो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन हमारे पास सेम आ गई, तो दिस इक्वेशन, दिस गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देगा, और उन इक्वेशन से रिलेटेड जो उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो क्या है वो आपको बता देगा, अगर कोई वेल नॉन किस्म की इक्वेशन ना हुई तो। अगर वेल नॉन इक्वेशन है तो फिर तो आपको पता होना चाहिए कि जनाब कौन सी चीजें क्या हैं हमारे पास। अच्छा जनाब अली, इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं V इज इक्वल टू R ओमेगा को चेक कर सकते हैं। सो V हमारे पास वेलोसिटी है और वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास होती है LT-1। R हमारे पास रेडियस है, रेडियस की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, रेडियस की डायमेंशन हमारे पास मीटर है तो L। और एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है हमने रेडियन पर सेकंड में नापा था, और रेडियन चूंकि हमारे पास उसको डायमेंशन लेस चीज है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। सो दिस इज 1 और नीचे s क्या हमारे पास सेकंड टाइम, और टाइम की डायमेंशन t, इसको न्यूमरेटर में लेके चले जाएं। सो LT-1 इज LT-1, ये ऊपर जाएगा ना, -1 हो जाएगा। सो नाउ यू कैन सी कि ये क्वेश्चन भी डायमेंशनली करेक्ट है। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम कर सकते हैं, मसलन एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरीके से कुछ उसने पूछी हुई है हमसे। एक क्वेश्चन उसने ऐसे दिया हुआ है कि ये उसने f लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1/2L और √FL/m, ये उसने करके लिखा हुआ है। और ये एग्जाम में 2017 में आया हुआ है, 2017 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, सो अब इसको हमने कैसे करना है, देखिए ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये इसमें f हमारे पास याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी है, ओके। और ये f जो है वो हमारे पास फोर्स है, ये f हमारे पास फोर्स है, l हमारे पास लेंथ है, और m हमारे पास किसके लिए स्टैंड करता है, मास के लिए स्टैंड करता है। सो इसको कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड है, अभी भी हमने किया हुआ है, और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है तो इसके लिए हमें t इनवर्स लिखना है, ओके। 1/2, अब 2 तो हमारे पास नंबर है, ये तो हम छोड़ देंगे। l हमारे पास लेंथ है और लेंथ की डायमेंशन है l, ओके। स्क्वायर रूट हमने अप्लाई किया, फिर हमारे पास क्या है फोर्स, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2 मल्टीप्लाई, साथ में लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन है हमारे पास L डिवाइडेड बाय M है, M मैस है और मैस की डायमेंशन होती है कैपिटल M, कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल, ओके। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, T⁻⁻1 इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 1/L, ठीक है। और रूट के अंदर अब हमारे पास आप देख सकते हैं L को L से मल्टीप्लाई करें, दिस बिकम L स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय T⁻⁻2, ठीक है, एग्रीड। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास हो गया T⁻⁻1 1/L। अब फिर वही बात है जैसे मैंने पहले किया था, L स्क्वायर और T की पावर -2, रूट हटाऊंगा तो पावर हाफ आ जाएगी, और जब हाफ पावर को मैं अप्लाई करूंगा 1/L मल्टीप्लाई बाय ये हाफ पावर L स्क्वायर पे अप्लाई करूंगा तो L हो जाएगा, T की पावर -2 पे अप्लाई करूंगा, दिस बिकम -T, L से L कैंसिल। सो नाउ यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड T इनवर्स, राइट हैंड साइड T इनवर्स। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। आई बिलीव सो कि सारी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, मसलन हम कर सकते हैं जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है, A इज इक्वल टू R अल्फा। तो A हमारे पास एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसको कहते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो एक्सेलरेशन LT-2, रेडियस L, और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में होता है, रेडियन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, सो दिस बिकम 1, और सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड का मतलब है T स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड LT-2, राइट हैंड साइड T को न्यूमरेटर में ले जाओ -2। नाउ यू कैन सी कि ये इक्वेशन भी हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ओके। अच्छा जनाब अली, इसी तरीके से हमारे पास कुछ और इक्वेशंस भी हैं जिनको हम अभी चेक कर लेते हैं।
कि वो इक्वेशन हमारे पास क्या डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। मसलन एक इक्वेशन हमें गिवन दी हुई है, एक क्वेश्चन है V इज इक्वल टू गैमा P अपॉन रो। आप इस इक्वेशन से मेरे ख्याल फेमिलियर होंगे। ये इक्वेशन जो है ये हम जब न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड पढ़ाते हैं तो लैपलेस करेक्शन के अंदर ये पढ़ाते हैं। इसमें हम आपको बताते हैं कि जो गैमा है ये हमारे पास एक रेशियो है, चूंकि रेशियो बिटवीन सिमिलर, एक जैसी क्वांटिटी, सिमिलर क्वांटिटी के दरमियान रेशियो है, तो याद रखिएगा इसकी डायमेंशन हमारे पास नहीं होती। ओके, जब भी कोई रेशियो हो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटी तो उसकी डायमेंशन नहीं होती। और वैसे भी आप मुझे ये बताइए कि जब हमने वहां पे गैमा आपको पढ़ाया था तो हमने गैमा का कोई यूनिट बताया था? नो यूनिट ना। जब यूनिट ही नहीं तो डायमेंशन कहां से हो गई? सो जनाब स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी LT-1 इज इक्वल टू गैमा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यूनिट नहीं है, रेशियो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटी है, सो छोड़ देंगे। इसके बाद और वैसे भी अगर आप देखें तो गैमा जो है ना वो हर मटेरियल का डिफरेंट होता है, सही है, और ये गिवन वैल्यू होती है। जिस तरह एयर के लिए 1.4 और यूनिट कुछ भी नहीं, तो न्यूमेरिकल में आपने देखा होगा 1.4 एंड दैट्स इट। तो इसलिए चूंकि नंबर है इसको हमने इसको छोड़ दिया। P हमारे पास प्रेशर है और आप जानते हैं कि जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया हुआ है। फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है MLT-2 और एरिया की डायमेंशन मीटर स्क्वायर। तो मीटर जहां पर होगा वहां पर हम क्या लिखते हैं? L, सो L स्क्वायर। तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, सो प्रेशर हमारे पास हो जाएगा M, और ये L की पावर 1 जब ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 एंड T की पावर -, ठीक है, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, वहां मैंने बताई हुई है। सो प्रेशर की जगह पे मैंने लिखा है ML इनवर्स T-2 एंड डिवाइडेड बाय, ये हमारे पर रो क्या है? डेंसिटी। जी हां, ये कौन सी डेंसिटी है? जिसको हम कहते हैं मैस अपॉन वॉल्यूम। सो मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, तो कैपिटल M, वॉल्यूम होता है क्यूबिक मीटर में, यानी मीटर की पावर 3, तो L3, तो ये हो जाएगा ML रेज़ टू पावर -3। सो ये हो जाएगा ML रेज़ टू पावर -3। आई बिलीव सो समझ में आ रहा है, ठीक है। सो द लेफ्ट हैंड साइड इज LT-1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हम देखते हैं क्या बचा, M से M कैंसिल हो गया। ये -3 जो पावर है ये ऊपर जाके +2 हो जाएगी, तो +3 हो जाएगी, +3, और L की पावर -1 ऑलरेडी है और T की पावर -2 ऑलरेडी है, सही है। यहां पे कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड LT-1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो +3 और -1, सो दिस बिकम L स्क्वायर एंड T की पावर हमारे पास -2। तो इससे पहले भी मैं डायरेक्टली ये मतलब करके बताया, पावर हाफ ले लो तो कैसे होगा, तो अब मैं डायरेक्टली कर देता हूं, ठीक है। सो ये हो जाएगा LT-1। सो आप देख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन लिखी हुई है, सही है। इसी तरीके से हम चाहें तो और इक्वेशंस भी कर सकते हैं, बट आई बिलीव सो के दिस इज इनफ। ये काफी इक्वेशंस हम लोगों ने कर लिए हैं। थिननेस फार्मूले को भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, थिननेस फार्मूला अगर आप करना चाहें। इसी तरह रेंज की वैल्यूज को भी, रेंज का जो फार्मूला है वो भी हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मैं करा देता हूं, ये ना हो कि आप बाद में सोचते रह जाएं कि कैसे करना है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो आप जानते हैं कि वो क्या है हमारे पास, R इज इक्वल टू V0 स्क्वायर अपॉन G एंड साइन 2 थीटा। अच्छा, अब ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज अ रेशियो। तो जब रेशियो है और जाहिर सी बात है जो भी एंगल पुट करोगे इट गिव्स यू अ नंबर, वो एक नंबर देगा और उस नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। सो चूंकि इसका कोई यूनिट नहीं है तो मैं इसको बिल्कुल ओमिट कर दूंगा, इसको मैं समझूंगा यानी इसकी डायमेंशन हमारे पास नहीं है। सो आर जो रेंज है, रेंज किस में होती है? मीटर्स में होती है। मीटर लेंथ है, डायमेंशन L। बी केयरफुल, देख लीजिए मैंने इसको यूनिट से पकड़ लिया, डायमेंशन लिख दी, रेंज यूनिट मीटर, कितने मीटर रेंज है तो मीटर की जगह L। ओके, इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी LT-1 एंड द पावर इज 2। G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन, सो LT रेज़ टू पावर -2। सो द लेफ्ट हैंड साइड इज L, राइट हैंड साइड ये स्क्वायर अप्लाई करें, L स्क्वायर T रेज़ टू पावर -2 अपॉन L एंड T रेज़ टू पावर -2। T रेज़ टू पावर -2 से कैंसिल, एक L से एक L कैंसिल, सो L इज इक्वल टू L, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास जिस तरीके से एक्सेलरेशन हमारे पास लिखी हुई है कि
कि m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में क्या लिखा है g। इस इक्वेशन को कहता है डायमेंशनली चेक करें कि ठीक है या नहीं है। तो देखो मुझे अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन lt माइनस 2, क्या ख्याल है? मैस है डायमेंशन m माइनस फिर मैस है डायमेंशन m डिवाइडेड बाय मैस डायमेंशन m फिर प्लस फिर मैस है डायमेंशन m और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डायमेंशन lt माइनस 2। एग्रीड? तो lt माइनस 2 अब यहां पर आ जाए m माइनस m, मैंने कहा डायमेंशंस कैन नॉट बी एडेड सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। m माइनस m है तो m प्लस m फिर m है। अगर m माइनस m 0m कहते हो तो 0 नंबर है, आप 0 को हटा दोगे। m प्लस m 2m कहोगे तो फिर 2 को हटाना पड़ेगा क्योंकि 2 अलजेब्रिक कांस्टेंट है। और साथ में आ गया lt माइनस 2, m से m कैंसिल, सो द लेफ्ट हैंड साइड lt माइनस 2, राइट हैंड साइड lt माइनस 2। तो दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। इसी तरीके से टेंशन की इक्वेशंस को भी आप कर सकते हैं। टेंशन की जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में हमारे पास क्या था g। तो इस इक्वेशन को भी आप देख सकते हैं। अच्छा, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? अब टेंशन हमारे पास क्या होती है? टेंशन इज ए फोर्स। अच्छे तरीके से याद रखिएगा, टेंशन हमारे पास फोर्स है और फोर्स की डायमेंशन होती है mlt माइनस 2 इज इक्वल टू 2 नंबर है, नंबर की डायमेंशन नहीं है। ये m है, मैस है, डायमेंशन m फिर मल्टीप्लाई बाय m2 वो भी मैस है, डायमेंशन m डिवाइडेड बाय m प्लस m और बाहर है g और g है lt माइनस 2। ठीक है, सो दिस इज mlt माइनस 2 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय m, दिस बिकम m स्क्वायर। लेकिन m प्लस m 2m हो जाएगा और 2 डायमेंशन लेस होता है तो दिस बिकम m और बाहर हमारे पास क्या है lt माइनस 2। एक m से एक m कैंसिल कर दीजिए, सो mlt माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ एक m बच गया और बाहर lt माइनस 2 है। सो नाउ यू कैन सी कि दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं और आई बिलीव सो कि इसी तरीके से आप a इज इक्वल टू जी साइन थीटा को भी खुद से कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह साइन थीटा डायमेंशन लेस है तो उसको छोड़ देंगे, ये भी एक्सेलरेशन है तो दोनों की डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी? बिल्कुल सेम आ जाएगी। सो नाउ आई बिलीव के मैंने जितने अहम इक्वेशंस थी वो सारी आपसे डिस्कस कर लिए। इवन इफ यू फील के कोई चीज आपको पूछनी है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहां जाकर हमारे पास पार्ट 2 खत्म हो गया। ये सारी क्वेश्चंस को हमने बैलेंस करना सीख लिया, बैलेंस कह रहा हूं सॉरी, डायमेंशनली करेक्ट जो है उसको चेक करना हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, अब इसके बाद पार्ट 3 होगा जो कि एडवांस लेवल की बात है, इंटरमीडिएट के लिए नहीं है। हाँ, जो एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो MCAT वाले हों या ECAT वाले हों, वो देखना चाहें तो वो इसको देख सकते हैं या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए मैं वो बनाऊंगा। सो दैट इज इनफ फॉर द इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इवन इफ यू फील के यू हैव एनी क्यूरी, यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। अगर आपने इस वीडियो से कोई सीखा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज।